हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो लगभग सारे एग्जाम में जो है आपको हेल्पफुल होंगे, जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि P का अर्थ क्या है, माइनस है, Q का अर्थ भागा है, R का अर्थ क्या है, गुना है, W का अर्थ प्लस है, तो हल करना है आपको इसको। ठीक है, तो इसमें जो है पहले क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल आपको जो है याद करना है कि बोर्ड मास का रूल ही जो है किसी भी, ठीक है, अरिथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो ये बोर्ड मास मतलब हो गया ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन में जोड़ और घटाव। तो इसको जो है ऐसे इधर से चलेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट, और जो जो आपको सिंबल मिलेगा उसका यूज होगा। जैसे पहले जो है यहां तो ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, का भी काम नहीं है, डिवीजन। तो देखते हैं पहले डिवीजन कहाँ है, क्यू का अर्थ जो है डिवीजन होता है। तो क्यू का डिवीजन है, इसका मतलब यहां पर कितना है, 48 डिवाइड 12 करना है, यानी ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, बच्चों का 48। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, आर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो आर को और इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व किए तो 4 गुना, आर का मतलब हो गया गुना 10 हो गया, यानी कितना हो गया 40। ठीक है, और यहां तक उसके बाद क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एक बात याद रखिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहीं भी पहले किसी को भी कीजिए, कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन नियमता हमको एडिशन पहले करना चाहिए। अब P का मतलब क्या है, यहां पर माइनस है। ठीक है, और माइनस हो गया 8, और W का मतलब क्या होगा, प्लस। प्लस कितना हो गया 4, तो ये 40 प्लस चल 44, 44 में अगर 8 चला गया तो कितना हो गया 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 36। आप जो इसको इतना अलग अलग तोड़ के ना करके भी ऐसे कर सकते हैं कि Q का मतलब भगा है, ठीक है, R का मतलब गुना है, P का मतलब क्या है, माइनस है, और ये है। इसके बाद करके आप जो है बोर्ड मास का रूल लगाइए, तो आपको जो है यही आपको आंसर 36 मिलेगा। आइए नीचे देखते हैं। तो ये क्या है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। चेहरा, अभिव्यक्ति। ठीक है, चेहरा देख के आदमी की अभिव्यक्ति क्या है, कैसा है, ये बताया जा सकता है। उसी तरह हाथ से क्या बताया जा सकता है, हाथ से जो है क्या करते हैं, चेहरा से उसकी अभिव्यक्ति बताई जाती है। फेस, अगर इंग्लिश में देखिएगा इसका सही आपको पता चलेगा, फेस जो है ये फेस से एक्सप्रेशन को दिया जा सकता है। ठीक है, फेस से क्या एक्सप्रेशन को दिया जा सकता है, और उसी तरह हाथ से क्या दिया जा सकता है, इशारा को दिया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये एक टाइप का क्या है, भाव है, एक्सप्रेशन क्या है, भाव है, जो आपको कहां देखने को मिलेगा, चेहरे पे देखने को मिलेगा। तो उसी तरह भाव की ही जो प्रकृति है, हाथ से हम क्या कर सकते हैं, ये इशारा कर सकते हैं। इसमें चित्रकारी नहीं होगा, क्योंकि चित्रकारी एक क्रिया हो गई। ठीक है, चित्रकारी एक क्रिया हो गई, बट आपको यहां क्या है कि भाव को दर्शाना है। ठीक है, भाव को दर्शाना है, तो सेम यहां भी होना चाहिए भाव। तो भाव क्या कर सकते हैं हम, गेस्चर इसको कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ये क्या होगा, इशारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर इसको देखिए कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर दैट कम्स इन दिस ऑर्डर, अगला नंबर क्या होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 1 है, ठीक है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 27 है, फिर क्या है 9 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 पर स्क्वायर हुआ, 2 पर क्यूब हुआ, फिर 2 पर स्क्वायर हुआ, 3 पर क्यूब हुआ, फिर 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा,
देखिए 1 पर स्क्वायर, 2 पर क्यूब, 2 पर स्क्वायर, फिर 3 पर क्यूब, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 4 पर क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 पर क्यूब हो जाएगा। 4 पर क्यूब क्या होगा, 64 होगा। 4 पर क्यूब होगा क्या, 64 होगा, ठीक है। तो अगला संख्या क्या होगा, कैसे जानिएगा, एक छोड़ के एक, क्या नेक्स्ट नंबर बोल रहा है ना। यहां पर एक स्क्वायर है, एक क्यूब है, तो स्क्वायर स्क्वायर को बोलेंगे, तो अल्टरनेट वाला स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया, फिर ये स्क्वायर हो गया, फिर यहां जो आता है इसको छोड़कर अगल का क्या होता है, स्क्वायर होता। तो यहां पर अगर देंगे, देखिए ये 1 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर है, तो यहां पर 4 पर स्क्वायर 16 होता, ठीक है। 4 पर स्क्वायर क्या होता है, 16 होता, ठीक है। अब जो है इसको इसको लीजिए, 8 लीजिए, 27 लीजिए, फिर इसके बाद इसको लेंगे। तो 8 क्या है, 2 पर क्यूब है, 3 क्या है, 27 क्या है, 3 पर क्यूब है, फिर क्या लेंगे, 4 पर क्यूब लेंगे। 4 पर क्यूब मतलब क्या हो गया, 64 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 हो गया। तो एक छोड़कर एक जो है स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है। अल्टरनेट नंबर जो है स्क्वायर है, क्यूब का अल्टरनेट नंबर चल रहा है, तो ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा, तो H है, V है, G है, T है, F है, R है, E है, P है। देख के चल रहा है ना कि ये मिक्स है, क्योंकि R S से देखिए V इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, यानी R के बाद फिर E आ गया, पीछे आ गया, फिर आगे बढ़ गया। तो ये क्या है, मिक्स है, मिक्स है। तो अल्टरनेट वाला है, तो एक छोड़ के एक अगर कीजिएगा, तो के H के बाद क्या हो गया, G हो गया, पीछे एक -1 पीछे जा रहे हैं, फिर G के बाद फिर एक पीछे जा रहे हैं, -1 गया, फिर F के बाद फिर एक -1 गया, E के बाद -1 जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ दो दो का पेयर है, तो यहाँ 2 पेयर होगा। 2 क्वेश्चन मार्क रहता तो बढ़िया रहता, ठीक है, 2 पेयर होगा। चूंकि यहाँ एक दिया गया है, तो जैसा है वैसा कीजिए, ठीक है। एक एक घटा, तो ई से अगर एक घट जाएगा तो क्या होगा, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा, पहले डी होना चाहिए। अब फिर देखिए यहां 2 है ना, तो यहां पहला डी है तो आपको आंसर मिल गया, और एक डी के साथ रहता कुछ भी तो आपको वो फाइंड आउट करना होता। पहला डी है तो यहां आसानी से जो आप 2 नंबर टिक कर दिए। अगर मान लिया इसके जगह में जो है कुछ अलग चीज रहता, डी रहता और फिर क्या रहता मेरा, के रहता, तब आपको कंफ्यूजन होता, तब सेकंड वाला भी आपको निकाल के देखना होता। तो सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, ये देखिए, V से जो है T चला गया तो -2 हो गया, T से R चला गया तो -2 गया, फिर R से P चला गया तो -2, P से अगर -2 चला गया तो क्या होगा, N होगा। तो इस जगह पर क्या हो गया, D और N इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या होगा, D होगा और इसके बाद -2 कर करके N होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.3, ये क्या है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहां आप देख सकते हैं 4.3 से 10 लाया जा रहा है, इसका रिलेशन इससे है तो सेम रिलेशन इससे आएगा, यानी 4.3 का यूज करके आपको 10 लाना है, उसी तरह 8 का यूज करके जो है क्वेश्चन मार्क लाना है, किसी तरह भी आप लाइए। तो 4.3 है, तो इससे क्या 10 आएगा क्या, इससे 10 आएगा, कभी नहीं आएगा। गुना अगर करेंगे 4.3 में तो 10 जो है कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 10 लाने के लिए 0 होगा, और 3 का मल्टीपल में कभी भी 0 आता है, नहीं आता है। 2 रहता तो हो सकता कि 2 का मल्टीपल में 0 के लिए 5 से गुना कर देते तो 10 आ जा सकता, तो इससे कभी भी नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, इससे कभी भी नहीं लाया जा सकता है। और अगर इसको सम करते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं कि सम करते हैं, तो कितना सम करना होगा, आपको कितना सम करना होगा, 5.7 सम करना होगा। तो 8 में भी 5.7 सम करेंगे तो कितना होगा, 13.7 होगा। आंसर है क्या, नहीं। तो अब क्या करेंगे कि दोनों का रेशियो निकाल के देखेंगे, ठीक है।
दोनों का रेशियो निकाल के देखेंगे तो 4.3 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8/x। दोनों का रेशियो को हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। 4.3 है तो 0 हो गया। अब x है तो इसको क्या करेंगे, 800 और डिवाइड बाय 43 करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 43 करेंगे। तो अब देखिए इसका आता है क्या, देखिए तो ये जो है कितना है, आप ऐसे करके 800 को डिवाइड कीजिएगा तो टाइम लगेगा। तो 8 डिवाइड बाय जो है कितना कीजिए, 43 रहने दीजिए, गुना 100 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 8 जो है इसका कितना है, अगर हम इसका 10% लेते हैं तो कितना, 4.3 हो गया। 10% 4.3 हो गया। तो 10% अगर 4.3 हो गया तो 20% कितना हो गया, 8 से तो ज्यादा हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, 8 से ज्यादा हो रहा है। हमको 8 ही लाना है ना, तो 20% 8 से ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि मेरा लगभग करेक्ट आंसर जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए 20 से, 18.60। आप नहीं तो इसको भाग देके कंफर्म करके देखिएगा। ठीक है, तो जब इसको 43 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 43 ही करना है। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 0 हो गया। अब 8 चौक 32 होता है, 9 से 9 चौक 36 होगा, लेकिन 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 36 2 38। तो यहाँ कितना है, 37 है, तो 8 टाइम खाएगा। कितना हो गया, 8 से किए तो 320 प्लस 24 कितना हो गया, 364 हो गया। 364 हो गया। तो ये 70 में 64 चला गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी पॉइंट 1 देना होगा, फिर 0 हो गया। 43, देखिए 6 आ गया ना, ये 0 हो गया, 6 आ गया। अब पॉइंट देके एक 0 देंगे, देखिए 37 हो गया और एक 0 हो गया। तो अब 43 को जब हम 8 से किए, 8 या 24 के 4, 8 चौक 32 2 34 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 36 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 34 होगा। तो देखिए 34 हुआ, तो यहां पर कितना हो गया, 44। 70 में 44 घटा रहे हैं तो 6 हो गया, और इधर में 2 हो गया। अब पॉइंट देके 0 दिए, 260। तो बताइए कितना टाइम में खाएगा, 6 टाइम में खाया। 6 18 का 8, हाथ में 24 1 25। तो यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 25 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। जब 2 हो गया तो अब तो खाएगा नहीं, तो एक 0 देके यहां पर हम क्या करेंगे कि और एक 0 देंगे, और फिर जो है आगे आप कर सकते हैं। मिनिमम 8.60 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी अगर नहीं होना तो आप रेशियो बराबर करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो लॉजिक लगाइए। किसी भी लॉजिक पर हो सकता है। यहां पर क्या है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यदि टूर का मतलब 1 2 3 4 लिखा जाता है और क्लियर को जो है 5 6 7 8 4 लिखा जाता है, स्पेयर को इतना लिखा जाता है, तो केयर का क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने हमेशा बताया है कि जो भी वर्ड का आपको कोड दिया गया है, और जो भी कोड आपको जिस वर्ड का कोड पूछ रहा है, तो देखिए कि पूछे गए कोड का जो लेटर है क्या दिए गए कोड से मैच खाता है क्या। जैसे यहां पर केयर है तो सी के लिए कोड ऑलरेडी यहां पर 5 दिया गया है। ए के लिए भी कोड देखिए यहां पर 8 दिया गया है। आर के लिए भी कोड क्या दिया है, 4 दिया गया है। ठीक है, ई का कोड जो है यहां पर देखिए 7 दिया गया है। तो आप केयर का कोड अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली आपको मिल रहा है, तो 5 हो गया, फिर 8 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पर लॉजिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जो है आंसर मिल जाता है। और अगर ये ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप बनाते बनाते थक जाइएगा, लेकिन फिर भी जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि सांकेतिक भाषा में जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैलेंडर को ये लिखा जाता है। तो देख के ही लग रहा है कि इसी में कुछ उलट फेर करके जो है आपको लिख दिया गया है। तो क्या किया गया है, देखिए कैलेंडर को क्या लिखा गया है, CLAN, सी के बाद जो है एक का गैप दिया गया है, फिर LAN दे दिया गया है और इसको जो है यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, बीच में ए को यहां ट्रांसफर किया गया है, फिर जो है ED को आपस में पलट दिया गया है और फिर जो है R को R लिखा गया है, यही चीज किया गया है। तो यहां भी क्या कीजिए, सेम टू सेम कीजिए। जैसे C और R जो है यहां पर देखिए कॉमन है, तो इसमें देखिए C और R कहां कहां कॉमन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि L आगे चला गया। यहां पर जैसे C कॉमन है, ठीक है, C को जो है जहां अपने स्थान पर लिखा गया है C और R को, उसी तरह आप देखिए कि पहले एलिमिनेट करने के लिए पहले लेटर और अंतिम लेटर अपने स्थान पर होना चाहिए, ये तो नहीं है, यहां है और ये भी है, ठीक है। फिर जो है I को उठा के ये देखिए RCU, जैसे लैन को जो है लैन लिखा गया है एक को छोड़कर, और लैन के बाद जो है इसको घुसा दिया गया है, तो RCU के बाद जो है यहां घुसा दीजिए। तो C के बाद RCU होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है IRU है, तो ये भी नहीं होगा। और यहां पर देखिए C के बाद RCU लिखा जाता है, तो ये भी जो होगा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, तो देखिए C के बाद जो है आपको RCU लिखना है, उसके बाद I को लाना है, उसके बाद क्या करना है कि R को तो अपने स्थान पर रखना ही है, ठीक है, R को अपने स्थान पर रखना है। और जैसे यहां पर D है तो इसको उल्टा कर देना है, तो यहां पर LA है तो AL कर देना है, LA है तो क्या कर देना है, AL कर देना है। CRCU ठीक है, RCU, फिर I लिखना है, उसके बाद इसको आपस में AL लिखना है और लास्ट में इसको लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर क्या है कि दोज हु आर ऑनेस्ट आर टीचर, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है। क्या कथन दिया गया है कि जो लोग ईमानदार होते हैं वो अच्छे शिक्षक होते हैं, जो ईमानदार होते हैं वो अच्छे शिक्षक होते हैं, या ईमानदार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छे शिक्षक। मेहनती लोग जो है ईमानदार होते हैं, तो दो स्टेटमेंट यहां पर देते हैं कि जो मेहनत करता है वही लोग ईमानदार होते हैं। तो अनुमान क्या है कि मेहनत एक अच्छे शिक्षक का आवश्यक गुण है। तो देखिए जो ईमानदार होते हैं वो अच्छे शिक्षक होते हैं, मेहनती लोग ईमानदार होते हैं। तो यानी जो है अगर ईमानदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अच्छे शिक्षक बनने के लिए, तो मेहनत भी तो ईमानदार, मेहनती लोग ईमानदार होते हैं, यानी मेहनती लोग जो हैं एक अच्छे शिक्षक का जो है गुण है। तो इसका मतलब दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या होगा, सत्य है, अनुमान है। तो अनुमान अगर लगाया गया है कि मेहनत एक अच्छे शिक्षक का गुण है, तो अनुमान पूर्णतः जो है सत्य है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम अनुमान बनाए हैं। तो अनुमान में तो पहले स्टेटमेंट है कि ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे शिक्षक होते हैं, और दूसरा जो है मेहनती लोग ईमानदार होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेहनती लोग ईमानदार होते हैं और ईमानदार अच्छे शिक्षक होते हैं, यानी कि मेहनती लोग जो हैं अच्छे शिक्षक होते हैं, यानी कि अच्छे शिक्षक, मेहनत जो है एक अच्छे शिक्षक का गुण है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अनुमान जो है पूर्णतः क्या है, सत्य है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को फॉलो करता है। पूर्णतः जो है क्या है, सत्य है। और जो भी अनुमान हम बनाएंगे किसके बेसिस पर, जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर जो है बनाया जाएगा।
अब देखिए, एक परिवार में पति पत्नी, दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। सभी महिलाएं एक रात्रि भोज पर आमंत्रित थी। ठीक है, दोनों पुत्र बाहर खेलने गए थे, पति कार्यालय से लौटा नहीं था, घर पर कौन था? एक परिवार में जो है पति है, पत्नी है, दो पुत्र है और दो पुत्रियां हैं। सभी महिलाएं एक रात्रि भोज पर जो है आमंत्रित थी। सभी महिलाएं देखिए एक रात्रि भोज पर आमंत्रित थी, इसका मतलब पत्नी भी कैंसिल। आपको क्वेश्चन में घर पर कौन था, तो पत्नी भी कैंसिल हो गया और पुत्रियां, महिलाएं तो पुत्रियां हैं, तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। पति कार्यालय से लौटा नहीं था। पति जब, सॉरी यहाँ महिला में ये होगा ना, रात्रि भोज पर थी, यानी कि ये क्या हो गया, पत्नी के बारे में बोल रहा है कि पत्नी और पुत्रियां जो है ये महिलाएं हैं, तो ये महिला तो घर पर होगा नहीं। पति कार्यालय से लौटा नहीं था, तो ये भी कैंसिल। दोनों पुत्र जो है बाहर खेलने गए थे। दोनों पुत्र जो है बाहर खेलने गए थे, तो देखिए सब कट गया, तो बचा कौन, कोई भी नहीं। दोनों पुत्र बाहर खेलने गए थे। सभी महिलाएं जो है एक रात्रि भोज पर जो है आमंत्रित थी, तो पुत्रियां भी क्या है, महिला ही है। तो अगर हम बोलेंगे घर पर कौन था, सभी महिलाएं एक रात्रि भोज पर आमंत्रित थी। ध्यान को देखिए, सभी महिलाएं जो है एक रात्रि भोज पर जो है आमंत्रित थी। दोनों पुत्र बाहर खेलने गए थे, पति कार्यालय से लौटा नहीं था, तो घर पर कौन था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। केवल पति घर पर थी क्या? तो सभी तो कैंसिल हो गया। पति नहीं लौटा था, कार्यालय से दोनों पुत्र बाहर था, सभी महिलाएं एक रात्रि भोज पर आमंत्रित थी, तो कोई घर पर कोई नहीं था। क्या हो जाएगा, घर पर कोई नहीं था। नो वन वॉज एट होम। दूसरा क्वेश्चन है कि एक मेज पर 5 पुस्तकें रखी गई है। यदि ए को नीचे रखा जाता है, ठीक है, ए को कहां रखा जाता है, ई के नीचे रखा जाता है, तो आप जो है ए को ई के नीचे रखिए। ठीक है, ए को ई के नीचे रखिए। सी को डी के ऊपर रखा जाता है, सी को जो है डी के ऊपर रखा जाता है। बी को ए के नीचे रखा जाता है, ए के नीचे रखिए बी को, यानी आप इन दोनों को मिलाइएगा तो यहां पर आ जाएगा बी, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या है कि डी को जो है ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो इसको मिला दीजिएगा तो सी डी ई। ठीक है, सी डी, तो ये जो है 5 पुस्तक हो गया, सी डी ई ए बी। तो कौन सी पुस्तक मैच के तल पर स्पर्श करती है, तो मैच के तल पर कौन है, बी है। क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। What will be the missing number in the series given below? 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, 28, 36। तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज जब करेगा तो डिफरेंस निकालिए। यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर क्या है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है, 4 का, फिर यहाँ किसका, 5 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का हो जाएगा, यहाँ 7 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 का डिफरेंस है। तो सभी इंक्रीज कर रहा है, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 6 कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 21 प्लस 7, यहाँ देखिए फिर से 28 है, 15 प्लस 6 कितना होगा, 21 होगा। 21 में फिर अगर 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर देखिए 28 है, तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर 21 होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो ये क्या है, एक पेयर है, ये सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे कि पहले जो ग्रुप है उसका पहला लेटर और दूसरे ग्रुप का पहला लेटर, सभी ग्रुप के जो है पहले लेटर को देखेंगे कितना इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए सी से अगर जी जाता है तो ये होता है 7 नंबर पे, और ये कितना होता है, 3 नंबर पे, यानी कि क्या कर दिया गया, यहाँ +4 कर दिया गया। यहाँ पर देखिएगा 7 हो गया, 7 से फिर 11 चले जाएगा, यानी कि
फिर +4, और यहां से भी देखिए +4 करेंगे तो k +4, k से 4 आगे जाएगा तो k होता है 11 4 15, तो कितना आना चाहिए, O आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, O आना चाहिए। तो O जब आना चाहिए तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर जो है कैंसिल हो गया। अब देखिए O वाला 2 गो है, अगर लास्ट वाले करेंगे तो देखिए यहां भी Q है, यहां भी Q है, तो हम बीच वाला करते हैं। D से जो है, अगर हम बीच वाला करते हैं ना तो हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो बीच वाला कीजिए। D है, D से H जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। S से L जाएंगे तो +4 इंक्रीज कर गया। L से फिर अगर 4 इंक्रीज करेंगे तो L का होता है 12 नंबर, 12 4 16, यानी कि P होगा। तो OP वाला जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आप देखिएगा कि थर्ड को इंक्रीज कीजिएगा, E है, फिर I है, फिर देखिए M है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है, U है अंतिम वाला। तो E से I अगर गया तो ये हो गया 5 + 4, फिर देखिए +4, फिर M + 4 हो गया Q। ठीक है, M + 4 हो गया कितना, Q, और Q से +4 करेंगे तो 17 4 21, जो कि U का होता है। तो सभी लेटर में जो है 4 4 इंक्रीज करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्राउड को लिखा गया है ये वाला, प्राउड को लिखा गया है ये वाला, तो एबव को क्या लिखा जाएगा। तो जब प्राउड को लिखा गया है ये वाला तो कैसे लिखा गया है, तो आप देखिए P में जो है 1 इंक्रीज कर दिया गया है तो हो गया कितना, 3 इंक्रीज किया गया है। P में जो है 3 इंक्रीज किया गया है, तो P से अगर 3 आगे चलेंगे तो कितना होगा, P से अगर 3 आगे चलेंगे तो S होगा। फिर ये देखिए इसमें कितना, R में अगर 2 क्या चलेंगे आगे चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, T होगा। O में अगर क्या करेंगे, 3 आगे चलेंगे तो देखिए क्या होगा, R होगा। फिर 2 आगे चलेंगे तो क्या होगा, W हो जाएगा। फिर यहां पर कितना चलेंगे, D से जो है 3 आगे चलेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा D, यानी कि +3 इंक्रीज करना है, फिर +2 इंक्रीज करना है, फिर +3 +2, यानी अल्टरनेट जो है आपको +3 +2 +3 +2 H करना है। तो A में भी उसी तरह करेंगे, यहाँ +3 करेंगे, फिर B में +2, O में +3, P में +2, और E में जो कितना करना है, +3 ऐड करेंगे। तो आपको इस तरह से ऐड करना है कि कॉमन, जैसे पहले में अगर आप ऐड करके देखिएगा ना तो सब में D है तो हटा कोई मतलब नहीं, अंतिम में देखिए तो भी H है, देखिए 3 जगह है, तो ऐसा जगह कीजिए कि तुरंत जो है आंसर मिलेगा। तो लेकिन ऐसा जगह कहीं भी नहीं है, तो अंतिम वाले पे हम पहले 3 माइनस प्लस करके देखते हैं। E +3 हो जाएगा FGH, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब रेंडमली जो है किसी को भी उठा लीजिए, तो O को उठा लेते हैं तीसरे वाले का, 15 3 18, यानी कि देखिए एक सब में है। फिर इसमें V +2, V के बाद क्या हो जाएगा, 22 + 2 हो जाएगा, 22 + 2 कितना, 24, 24 किसका होता है, X का होता है। देखिए यहां पर क्या है, RXH यहां भी है, RFH यहां भी है, ठीक है, और R यहां भी है। तो V +2 जो हो जाएगा ये X हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर B में अगर +2 ऐड कर दिए तो क्या होगा, D होगा। B में +2 ऐड कर दिए तो D होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला, क्योंकि D तो यहाँ है नहीं, T यहाँ नहीं है, तो ये भी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, खून का संबंध। तो देखिए एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे A#B दिया गया है तो A B का भाई है, मतलब A#B मतलब पहला वाला दूसरे वाला का भाई है, और हर जगह अगर पहला वाला दूसरे वाला का हुआ तब उस बनाने का अलग है, और अगर मिक्स कर दिया कि दूसरा वाला पहले वाला का कोई बोलने लगा तो आपको डायग्राम के थ्रू बनाना होगा, एक एक करके डायग्राम बनाएंगे। तो यहां देखिए सभी जो है A @ का मतलब की है A
बी का पुत्री है, यानी कि पहला वाला जो है दूसरे वाला का कोई रिलेशन है। तो इस टाइप के इक्वेशन में आपको क्या करना है कि हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट चलना होगा। अगर पहला वाला दूसरा वाला का रिलेशन है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए किसी का जेंडर पता करना है, यहीं पर मान लीजिए कि आपको एच का जेंडर पता करना है कि तो एच के राइट साइड में यानी दाएं साइड में आप देखिए कौन सा सिंबल है। तो यहां पर क्या है, एंड है। तो यहां पर देखिएगा एंड कहां पर है, यहां पर है। तो एंड का मतलब क्या है, पति। तो पति क्या होता है, मेल। तो इसका मतलब ये भी मेल हो जाएगा। तो ये एच का सिंबल बताता है, तो ये एच क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पर क्या देखना है आपको कि पहला वाला जो है दूसरा वाला का होना चाहिए, तभी दिए गए इक्वेशन में हम राइट से लेके लेफ्ट तक चलेंगे। तो अब देखिए क्या हो गया यहां पर, ये मान लीजिए दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो है दिया गया है। तो देखिए आपको बताना है कि वाई डी का, तो ये वाला आपको जो है नहीं देखना है क्योंकि वाई से डी तक ही बोल रहा है, तो ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए। अब यहां पर देखिएगा अंतिम पे आप खुद को रखिए और यहां से रिलेशन निकालना चालू कीजिएगा। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, पति होगा। एंड का मतलब जो है क्या है, पति है। फिर एट द रेट का मतलब क्या है, देखिए पुत्री है, तो ये वाला पुत्री लिख लीजिए, पुत्री लिख लीजिए। और एट द रेट का मतलब फिर हो गया क्या, पुत्री। तो यहां से चलना है, ठीक है। अब मान लीजिए वाई के जगह में आप हैं, यहां से पढ़िए, ये मेरा क्या हो गया, पति हो गया। देखिए ये मेरा पति हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपको बताने का जरूरत नहीं है कि ये वाई जो होगा ये फीमेल होगा, ठीक है। तो आप फीमेल है, तो ये मेरा कौन हो गया, पति हो गया। मेरी पति की पुत्री मेरी कौन हो गई, ये भी मेरी पुत्री हो गई। और मेरी पुत्री की जो पुत्री हो गई वो मेरी कौन हो गई, नतनी हो गई, ठीक है। तो डी जो हो गया मेरा नतनी हो गया और डी जो मेरा नतनी हो गया, ठीक है। तो वाई डी का कौन हो गया, क्योंकि ये वाई जो है फीमेल है तो वाई डी की नानी हो गई। तो यहां पूछ रहा है वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, वाई जो होगा डी का नानी हो जाएगा, ठीक है। डी जो होगा ये क्या होगा, नतनी होगा। तो वाई इसका कौन हो जाएगा, अगर ये नतनी है तो वाई या तो नाना होगा या फिर नानी होगा। लेकिन चूंकि वाई जो है फीमेल है तो क्या होना चाहिए, नानी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नानी होगा। और एक मेथड हो सकता है कि ये आपको काम आए, देखिए ये तो मेथड है ही। एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है कि मान लीजिए कि ये आपका जेंडर है, ठीक है। ये जो है आपका जो है ये आपके फादर का है और ये आपके ग्रैंडफादर का है, ये आपके बच्चों का है, ठीक है। तो आपके रेंज में जो भी आएगा इसको 0 दीजिए, फादर के रेंज में जो है +1 दीजिए और ग्रैंडफादर का 2 दीजिए और बच्चों का रेंज को 1 माइनस कीजिए, आपसे नीचे होगा, ठीक है। तो डी से वाई के बीच में पूछ रहा है कि डी से जो है वाई के बीच में क्या होगा। तो देखिए एट द रेट दिया है तो पुत्री है, तो पुत्री है तो -1 होगा, पुत्री है तो -1 होगा, ये भी पुत्री है तो -1 होगा। एंड दिया है पति है, तो पति जो होगा ये आप ही के रेंज पे होगा, पति जो होगा क्या क्या है, आपके समतुल्य होगा, तो प्लस आपके समतुल्य होगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया, जब ये 0 हो गया और पहला वाला दूसरा वाला का है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इधर से इधर चले तो माइनस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि पहला वाला दूसरा वाला का, जो पहला वाला है ये दूसरा वाला का जो है -2 है, यानी इधर से चले तो नीचे -2 चला गया। जब इधर से आपको पूछ रहा है y तरफ जाना है, y d का कौन है, तो d से जो है y तरफ जाएंगे तो दूसरा 2 हो जाएगा, उल्टा जा रहे हैं तो -2 से जो है, मान लीजिए ग्रैंडफादर का इधर से इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा, यानी कि ग्रैंडफादर का ये कौन लगा,
जब इसका पूछेंगे इसी तरह क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये अगर -2 हुआ तो ऊपर जा रहा है 2 ऊपर, तो पहला वाला दूसरे वाला का जो है -2 है, तो आपको y जो है d का कौन लग जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, दूसरे रैंक पे जा रहा है, यानी कि 2 अबव वाला होना चाहिए। तो भांजी होगा क्या, अपने कंपेरिजन भांजी आपके नीचे होगा, पुत्री की पुत्री जो होगा ये क्या होगा, मान लिया आपकी पुत्री है, ये भी नीचे वाला होगा। माँ जो है आपसे 1 ऊपर होगा, लेकिन नानी जो है आपसे 2 ऊपर होगा, तो वही 2 वाला। तो ऐसे भी हम करेक्ट आंसर 1 को दे सकते हैं, या फिर पहले जो हमने मेथड बताया वो तो करेक्ट ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कथन में के बाद जो है 2 अनुमान दिए गए हैं, 1 और 2, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है तार्किक रूप से अनुमान जो है फॉलो करता है। तो पहला क्या है कि टीम एक्स और टीम वाई के बीच फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी। वाई जो है कितना गोल करता है, 5 गोल करता है, और जिनमें 3 गोल जो है बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। ठीक है, 3 गोल जो है लेफ्ट बाएं पैर वाला किया गया था, ये कथन है। तो अनुमान क्या है, बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। तो देखिए 5 में से 3 अगर कर दिया है, इसका मतलब तो माहिर ही है, लेकिन माहिर था कि नहीं था, ये अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान हम बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, यानी गोल करने में जो है अच्छा था। द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वॉज एक्सपर्ट इन स्कोरिंग गोल। तो 5 में से 3 कर दिया, यानी कि सबसे अच्छा तो यही है। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। अब देखिए पहला वाला तो हम कह सकते हैं, अब 60% बच्चा क्या है उतना है, इसमें देखिए 5 गोल है जिसमें से 3 गोल किया है, तो खिलाड़ी द्वारा किए 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में जो है माहिर था, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाली, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जितना खिलाड़ी है उसमें से फिक्स नंबर ऑफ खिलाड़ी अच्छे होंगे, लेकिन ये 60% जो हम नहीं कर सकते कि 60% अच्छे थे। मान लिया आपके खिलाड़ी बाएं पैर वाले 4 हैं, इधर है, इधर भी दाएं पैर वाले, ठीक है, इधर है लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर वाले, और ये मान लिया राइट पैर वाले। तो अब जितना बाएं पैर वाले अभी जो है कितना है, 4 है, इन्होंने 3 गोल किया, हो सकता है कि इसमें से 2 ही जो है या फिर 1 ही जो है अधिक गोल किया है, तो हम ये नंबर फिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाएं पैर वाला खिलाड़ी जो है माहिर था, ये भी हम तीन गोल किया, यानी तो माहिर के अंदर आएगा। ठीक है, जैसा बोला गया है कि 5 कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो बाएं पैर वाला खिलाड़ी जो है गोल करने में माहिर था, ये आप रहने दीजिए, सही है। तो ओनली जो है 1 फॉलो कीजिए, कि केवल जो है 1 फॉलो करेगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बजरंगी ने कहा कि मैं इसके ससुर नहीं, ससुर, ठीक है, ससुर, फादर इन लॉ, मैं इसके ससुर के एकमात्र पुत्र का पिता हूं। तो ये जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बजरंगी ने कहा कि मैं किसके लिए, बजरंगी के लिए,
इसके इसके किसके लिए? तस्वीर के लिए। तस्वीर में जो आदमी था, तो तस्वीर में जो आदमी था उसका ससुर, यानी कि तस्वीर में जो आदमी था उसकी पत्नी, ठीक है, के पिता। पत्नी के पिता कौन हो गया? इसका ससुर हो गया। ससुर का एकमात्र पुत्र के पिता हूं। ससुर का जो है एकमात्र पुत्र हो गया। एकमात्र पुत्र हो गया, यानी किसका बात कर रहा है? साला का बात कर रहा है ये अपना, ठीक है। पुत्र के, एकमात्र पुत्र के, एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं। तो बताएं कि व्यक्ति बजरंगी से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात याद रखिए, ये कौन है? पुत्र का पिता हूं, यानी कि मैं इसके ससुर के एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं। इसका मतलब जो है इस तस्वीर में जरूर कोई कौन होगी? लेडी होगी, ठीक है। उसमें जो है जरूर एक लेडी होगी। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मैं इसके ससुर के एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं। अगर मान लीजिए कि अपनी यहां पर पत्नी को रखिए, तो पत्नी का ससुर कौन हो गया? आपके तो पिता ना हो गया डायरेक्टली। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उस तस्वीर में स्थित जो है बजरंगी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये कौन हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिएगा तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कोई फोटो है। फोटो में जो है, फोटो में तो जो व्यक्ति है उसका जो है ससुर है, उसका ससुर का एकमात्र जो है पुत्र होगा, पुत्र के पुत्र होगा, और पुत्र का जो है पिता, ये कौन होगा? मैं, यानी कि कौन होगा? बजरंगी, ठीक है। ये बजरंगी कौन हो गया? ये पिता हो गया। बजरंगी कौन हो गया? पिता हो गया। तो अब उल्टा चलिए, तो बजरंगी का पुत्र है, बजरंगी के पुत्र हो गया, तो बजरंगी के पुत्र का पुत्र कौन हो जाएगा? मैं इसके ससुर के एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बजरंगी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। बजरंगी का पुत्र हो जाएगा, पुत्र का पुत्र फिर क्या होगा? इस तरह से आप चलिए, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा तो आपको क्या, देखिए अब इस तरह से बना के देखिए, नहीं तो ससुर है, मान लिए कोई व्यक्ति है, ससुर है, यानी कि ये मेरा कौन है? ससुर है। ससुर का एकमात्र जो है, ससुर के एकमात्र पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। नीचे वाले में आएगा, एकमात्र पुत्र के पुत्र का पिता हूं, एकमात्र पुत्र के, इसका भी पुत्र का पिता, मतलब यहां से फिर अबव, यानी कि इसकी अब बात नहीं की जा रही है। पुत्र का नीचे आएगा, इसका पिता, मतलब यही आ गया, ठीक है। ये पिता हो गया, यानी कि यहां हो गया मेल हो गया, पॉजिटिव हो गया, मेल हो गया, ठीक है। ये कौन है? बजरंगी है, बजरंगी है। तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? इसका ससुर है, ठीक है। ये कौन है? ये ससुर है, ससुर के पिता हो गया। तो ये जब ससुर हो रहा है तो ये कौन हो गया? बजरंगी का पिता ना हो गया, बजरंगी का पिता हो गया। तो ये ससुर, बजरंगी का पिता ससुर कब होगा? जब इसकी पत्नी का ससुर होगा। ये कौन होगा? पत्नी का ससुर होगा ना। बजरंगी का जो वाइफ होगा उसका ससुर होगा। ये बजरंगी के पिता ससुर कब बनेंगे? उसकी पत्नी का ससुर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पत्नी के साथ भी दिया जा सकता है
कि मेरी पत्नी का जो ससुर होगा वो कौन होगा। अगर ये लड़की रहती तो इसका तब यहाँ पर लड़का हो जाता, ठीक है। अगर ये लड़की रहती तो इसका ससुर यानी कि यहाँ पर लड़का का ससुर हो जाता, लड़का का पिता हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्नी है, वाइफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सुमन जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया है। सुमन क्या है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जो है गया है। तो ये देखिए मैं होता है, ऊपर लेते हैं नॉर्थ, नीचे लेते हैं साउथ, इधर लेते हैं ईस्ट, इधर लेते हैं वेस्ट। तो ये सुमन जो है उत्तर की ओर चला कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये मान लिया 10 किलोमीटर हो गया। फिर वो अपनी दाई ओर, तो यहां पर जो है लेफ्ट अगर मुड़ने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, ठीक है। और राइट कहेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर दाई ओर मुड़ा यानी कि घड़ी के दिशा में मुड़ा, तो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो इधर घूम गया। अब मुड़ने के बाद जो है 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह जो है कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे करके तो ऊपर की ओर। तो फिर कहाँ चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, तथा पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलता है, 6 किलोमीटर, यानी इसके पैरेलल चलेगा 6 किलोमीटर, यानी यहीं तक चला 6 किलोमीटर। फिर चलने के बाद पश्चात जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है तो नीचे की ओर मुड़ता, मुड़ गया, इधर मुड़ गया, बाईं की ओर मुड़ गया मतलब नीचे की ओर मुड़ गया। तो बताएं कि सुमन प्रारंभ से कितनी दूरी पर तक किस दिशा में है। अब ये चल किस दिशा रहा है, नीचे की ओर चल रहा है ना। जब यहाँ बाएं मुड़ गया तो नीचे की ओर चल रहा है, और नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए दक्षिण दिशा हो गया तो ये जो है कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से जो है ये कितनी दूरी पर है। तो दूरी जो होगा ये यहां से मुड़ा इस तरफ आने के लिए, तो इतना ही दूरी हुआ ना, ये 4 है, तो ये भी जो डायरेक्शन होगा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 होगा, और ये यहां से यहां तक 10 है। तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर दक्षिण पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जियो का मतलब जो है आपको 32 दिया गया है, तो जी है ओ है, तो कैसे 32 ला सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर पे होता है, ठीक है, और ये जो होता है 15 नंबर पे वो होता है। 15 7 अगर ऐड करते हैं तो 32 क्या आ रहा है, क्या 32 आ रहा है क्या, 7 प्लस 15 22, 22 में अगर हम 10 जोड़ें तो 32 आ जाता है। फिर इसमें भी देखिए SHE में क्या 42 आ रहा है क्या, इसी तरह, ठीक है, इसी टाइप से जो है SHE में क्या 42 आ रहा है क्या, SHE लीजिए। तो S में हो गया 19 प्लस H का हो गया 8 प्लस 5, तो 19 प्लस 8 कितना हो गया, 27, 27 प्लस 5 कितना हो गया, 32, 32 में फिर 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो लॉजिक तो फाइंड आउट हो गया। तो सम कितना नंबर, S हो गया 19, O हो गया 15, M हो गया कितना 13, E हो गया 5, ठीक है। तो 15 प्लस 13, ठीक है, 15 प्लस 13 आप कैसे कर सकते हैं इसको सम, देखिए आसानी से, 15 प्लस 13, 13 को मन ही मन में लिख सकते हैं कि 10 प्लस 3, ठीक है, मन ही मन में इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 3, और 5 को कितना लिख सकते हैं, 5 को 5 रहने, ये ज्यादा कीजिएगा तो मन में गचपच हो जाएगा। तो 15 प्लस 3 हो गया 18, 15 प्लस 3 हो गया 18, इसमें से एक ले लीजिए तो 19, 19 दूना 38, यहां पर हो गया एक जब ले लिए तो 4, 38 प्लस 4 कितना हो गया
38 प्लस 4 42 और 10 52। ठीक है, 62। ठीक है, इसको फिर से कर लीजिए, नहीं तो देखिए ऐसे ही कीजिए, गड़बड़ हो रहा है। प्लस 13 प्लस 5। ठीक है, 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। मान लिया 19 होगा तो 38 यहाँ पर। अब 38 से एक कम है तो 17। 17 प्लस 15 कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, 13 5 13 और 5 18। 18 और 18 हो गया 36 प्लस 37। 37 प्लस 15 क्या हो गया 52। ये देखिए 52 ही होना चाहिए। ठीक है, 52 और सॉरी इसमें 10 भी तो जोड़ना है, 10 भी जोड़ना है, 10 जोड़े तो 62। ठीक है, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। फिर देखिए यहां पर शब्दों का एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त क्रम को चुनें। तो देखिए यहां पर क्या है, एक तर्क संगत क्रम में लगाना है। चाबी है, ताला है, दरवाजा है, कमरा है, चालू करना है। ठीक है, चालू करना है। फिर क्या होगा, देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लगभग जो है सभी जो है गलत लग रहा है, लेकिन अगर इसको देखेगा तो चाबी ताला दरवाजा और कमरा जो है एक साथ होना चाहिए। ठीक है, कमरा हो और दरवाजा एक साथ होना चाहिए। बी और डी देखिए इसमें भी एक साथ है, तो इसमें भी है और इसमें अलग है, तो ये तो नहीं होगा। तो देखिए ऐसे हम कर सकते हैं कि चाबी लिए और चाबी के बाद लेने के बाद हम ताला खोले। ठीक है, चाबी लेने के बाद हम ताला खोले, ताला के बाद जो है ताला के थ्रू हम किसको खोले, दरवाजा को खोले, और दरवाजा से क्या खुल गया, कमरा खुल गया, और कमरा में एंटर करने के बाद हम कुछ चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले ए हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा और कोई भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। यही इसका लॉजिक है कि पहले हम चाबी लिए, चाबी से ताला खोले, ताला खुला तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला तो कमरा ओपन हो गया और अंदर जाके हम कुछ चालू किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 1 जनवरी 1999 से लेकर 30 जून 2000 तक 29 तारीख कितनी बार पड़ा। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक महीने में जो है केवल फरवरी के मंथ को छोड़कर, ठीक है, फरवरी महीने में जो है सिर्फ मंथ जो होता है ये क्या आता है, या तो 28 का आता है या फिर 29 का आता है। फरवरी के महीने में जो है या तो 28 का आता है, 29 का आता है, बाद बाकी में जो है सब 30 या 31 का आता है, तो 29 तारीख तो सब में पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ फरवरी में हमको देखना है, फरवरी में जो है ये 28 तारीख होगा या 29 तारीख होगा। 29 तारीख तभी होगा जब ईयर जो होगा मेरा क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा, लीप ईयर मतलब क्या हो गया कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक, 1999 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, होगा क्या, 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये जो है क्या है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। यानी इसमें जो है फरवरी का मंथ जो है मेरा क्या होगा, कितना होगा, 28 दिन का होगा। ठीक है, आपको 29 तारीख तो फरवरी के मंथ में जो है 28 तारीख 28 दिन का 28 दिन का ही होगा। 29 तारीख इसमें जो है नहीं पड़ेगा, सॉरी ये इसमें जो है क्या है कि ये जो होगा केवल 28 तारीख 28 ही दिन का होगा। ठीक है, और इसमें जो है फरवरी का मंथ जो है 29 तारीख जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। तो अगर 1 जनवरी की हम बात करते हैं, 1 जनवरी 1999 से, ठीक है, 1 जनवरी 2000 तक बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2000 अगर देखिएगा ना, 2000 अगर देखिएगा तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो जनवरी तक अगर हम बात किए तो जनवरी में तो लीप ईयर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनवरी तक में कोई बात नहीं है,
क्योंकि जनवरी के मंथ में 31 दिन होता है तो 29 दिन आएगा ही। तो इसमें जो है देखिए, अगर फरवरी के मंथ को केवल छोड़ दिया जाए तो फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगा, यानी ये 1 साल का गैप हुआ ना। ठीक है, 1 जनवरी 1999 को लेकर 31 दिसंबर तक, यहां तक चलिए, इस तरह गलत हो सकता है, आप क्या चलिए 31 दिसंबर तक चलिए। ये जो पूरा साल है, यहां से जो है कितना चलिए, अब 31 दिसंबर तक चलिए। देखिए कितना हो गया, 31 दिसंबर 1999। तो इसमें जो है फरवरी के मंथ में केवल जो है 29 नहीं आएगा, तो 12 महीना होता है। 12 मंथ में जो है कितना होगा, 12 माइनस 1 मंथ घटा देंगे, क्योंकि एक मंथ में जो है 29 नहीं पड़ेगा। एक मंथ जो है कि फरवरी का 29 नहीं पड़ेगा, यानी 11 महीना में जो है 11 मंथ में पड़ेगा 29 का। ठीक है, 12 महीना में एक महीना कौन सा, फरवरी वाला घटाए, तो इसमें क्या हो गया, 11 हो गया, यानी कि 11 बार जो महीना है जिसमें 29 पड़ेगा, कि तो 11 बार यहां तक पड़ा। फिर 30 जून तक चलना है, 30 जून तक चलना है, तो 31 दिसंबर 1999 हो गया। उसके बाद 1 जनवरी 2000 से चलना है, 1 जनवरी 2000 से जो है कितना तक चलना है आपको, 30 जून तक चलना है, 30 जून तक चलना है। तो आप बताइए, एक इसमें जो 29 तारीख पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो यहां पर जो है कितना महीना हो गया, देखिए जनवरी से लेके जून तक 5 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना हो गया, तो 6 होगा, 6 महीना 29 दिन का पड़ेगा, यानी 6 हो गया। तो इधर 11 और इधर हो गया 6, तो 11 प्लस 6 कितना हो गया, 17 जो है वो 29 दिन का पड़ेगा। ठीक है, 17 को जो है ये 29 तारीख पड़ेगा। फिर यहां पर आइए, ये सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को, तभी इसका आंसर ला पाइएगा, नहीं तो आप देखिए पहले दो को अगर सम करते हैं तो तीसरा वाला आता है, फिर यहां पर देखिए इन दोनों को सम करते हैं तो नेक्स्ट वाला आता है। ठीक है, 19 प्लस 9, फिर यहां पर क्या हो गया, 28 हो गया। अब इन दोनों को सम करेंगे तो 31 आएगा, यानी पर यहां कितना डालेंगे कि 28 के साथ सम करेंगे 31, तो 31 माइनस 8, 31 माइनस 8 जब करेंगे तो क्या हो गया, 23 हो गया। 23 प्लस 8 करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 31 आएगा। 27 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 37 आ गया, यानी कितना होगा यहाँ 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित सारणी में गायब अंक को ज्ञात करें। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहां पर ध्यान देखिएगा, तो ये क्या है, 5 गुना है, और इसका 5 गुना क्या है, ये है। ठीक है, इसका 5 गुना क्या है, ये है, और इसका 5 गुना क्या है, ये है, 5 गुना। ये देखिए क्या है, 2 गुना है, यहां पर क्या है, 2 गुना है, और यहां भी क्या है, 28 से 56 2 गुना है। तो यहाँ 2 गुना आ रहा है, तो ऊपर वाला में जो होगा 3 गुने 4। ठीक है, तो बढ़तिया क्या हो गया, 36। फिर देखिए यहां पर 12 गुने क्या हो गया, यहां पर 2 गुना है, तो यहां पर भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया, और यहां भी 2 गुना हो गया। ये 5 गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि अगर यहां पर जो है कितना है, 4 गुना है, यहां पर जो है कितना है, 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना होगा और इधर भी 4 गुना होगा। तो 3 चौका 12, बरचौक क्या हो गया, 48, और 48 को 4 से गुना करेंगे तो 192, यानी 48 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एजेस के सवाल है कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष की बड़ी है। देखिए इस तरह से बनाइए,
कि अगर पुष्पा है, ठीक है, और क्या है, रीता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि रीता का आयु जो है आज 2 वर्ष पहले क्या था, ये 2 वर्ष पहले है, एक्स है, ठीक है, और ये आज अगर बोलेंगे वर्तमान में इसका आयु निकालेंगे तो कितना होगा, वर्तमान में रीता का आयु क्या होगा, 2 वर्ष पहले का था, तो आज अगर देखेंगे तो 2 वर्ष जोड़ देंगे ना, तो x+2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है 2:1 है, ये क्या है, 2:2 जो है 1 है, यानी कि ये जो पहले का है और पुष्पा का आयु यानी कि रीता की 2 वर्ष पहले का आयु से जो है क्या है, दोगुनी है, यानी ये जो है 2 वर्ष पहले का आयु है और ये क्या है, आज का आयु है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है 2 वर्ष पहले का आयु होगा, 2 वर्ष पहले का आयु होगा, और ये जो है ये आज का आयु है, और दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है, 2 वर्ष है। तो हम जो है पुष्पा का आयु, तो अगर ये x हुआ तो ये दोगुना होगा, तो ये कितना होगा, 2x होगा, बोलिए, अगर ये x हुआ ये दोगुना है तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। लेकिन ये जो अंतर है ये आज का अंतर है, ठीक है, अगर उनकी आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष है तो दो अंतर है तो हमेशा के लिए अंतर होगा, आज बोलिए कल बोलिए तो 2 वर्ष का अंतर होगा। तो आपको आज से निकालना है ना, तो आपको x+2 लेंगे तभी आज हो जाएगा, वर्तमान होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है ये कितना है, 2 है, यानी कि 2x माइनस x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ x हो गया और -2, और इधर जाके 2+2 कितना हो गया, 4। तो x का वैल्यू जब 4 है तो आपको पुष्पा की आज का आयु, तो पुष्पा का कितना था, 2x था, तो 2 गुने 4 कितना होगा, 8 वर्ष होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8 वर्ष होगा। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों के आधार पर जो है कौन सी सही है।